वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। भारत का इतिहास वो गौरवशाली इतिहास है जिसे हमें पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाया। आगे की पीढ़ियां भी वंचित न रहें, इसका ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से आजकल ये फेसबुक रील वगैरह जो बनाई जा रही हैं, बहुत से लोगों को नमन है जो अपने देश को, अपने धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं। हम किसी धर्म के एक विपरीत कभी नहीं रहे हैं, हमने कभी किसी देश पर सामने से चढ़ाई नहीं की है, लेकिन क्षत्रिय राजपूतों की वीरता को कहीं न कहीं भारत के इतिहास ने दबा दिया। और हुआ कब? यह 1947 के बाद हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू बने और उन्होंने शिक्षा मंत्री एक इस्लामिक व्यक्ति को बनाया, एक मुसलमान को बनाया, और लगातार 3 शिक्षा मंत्री मुसलमान ही बने जिन्होंने भारत के सच्चे इतिहास को दबाने की कोशिश की। मुगलों के नाम पर उन्होंने पूरा पुरजोर कोशिश किया। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। आज अगर हम बात करें तो हर एक जन्मदिन पर लोग बहुत बड़ा एक जुलूस और रैली निकालते हैं। महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर भी क्षत्रिय समाज के लोग शौर्य प्रदर्शन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के भी और सम्राट अशोक के भी लोग हैं जो मौर्य समाज खुद को कहते हैं, और देखता हूं मैं कि अक्सर बहुत बड़ी रैलियां निकालते हैं। लेकिन जब पूरे सनातन की बात आती है तो सारा समाज मर जाता है, सारे समाज के लोग नपुंसक हो जाते हैं, क्षत्रिय समाज चूड़ियां पहनकर बैठ जाता है, मौर्य समाज लकवाग्रस्त हो जाता है, ब्राह्मण समाज कूपमंडूप बन करके नपुंसकों की तरह चुपचाप हो जाता है। और ऐसे ही न जाने कितनी बिरादियां जो बाबा साहब के नाम पर रैलियां निकालने वाले लोग लकवाग्रस्त और मानसिक जो है शुद्धता के कारण वो सब के सब अपनी अपनी केवल रोटियां सेकने का काम करते हैं। अगर सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए तुम सब आगे नहीं आ सकते तो न कभी ऐसा समय आएगा, न कभी परशुराम का शौर्य दिखेगा, न क्षत्रियों का शौर्य दिखेगा, न सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और उन तमाम प्रतापी महाराजाओं का शौर्य को पता चलेगा तुम्हारी वंशावली को, न बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलेगा कि बाबा साहब को कितना दबाया कुचला गया कांग्रेस के द्वारा, वो भी नेहरू परिवार के द्वारा। बाबा साहब जैसे एक महान व्यक्ति थे, मैं तो उनको बहुत पसंद नहीं करता था, लेकिन जब उनके बारे में जाना तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही महान व्यक्ति था जो संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा और भगवा को भारतीय तिरंगा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। तो बाबा साहब को नमन है, लेकिन हिंदू एक नहीं हुआ तो कभी एक नहीं हो पाएगा।